जीवन के हर क्षेत्र में समस्याएं हैं और हर उम्र के पड़ाव पर समस्याएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है, लेकिन वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा के कारण बच्चों बच्चों का बचपन उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक छीनने लगे हैं। यह बड़ी एक विचित्र सी स्थिति आज समाज में देखने को मिलती है। इस अनुपम, अद्वितीय और कुंठित कार्य को और कोई नहीं, हमारे अपने ही सबसे अधिक हमारे साथ अर्थात बच्चों के साथ करते हैं। अभिभावकों में बच्चों का बचपन छीनने की अद्वितीय प्रतिभा पैदा हो रही है। वो इस काम के लिए नए नए अपना डेवलपमेंट, R&D, कुछ क्रिएटिविटी ढूंढते रहते हैं। वे तरह तरह के तर्क देकर यह सिद्ध करने में लगे हैं कि तुम्हारा हम भला ही चाहते हैं। वो बच्चे की कुंठा को, बच्चे की परिस्थिति को नहीं समझते, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वर्तमान में अभिभावक अपने बच्चों पर अनजाने में सबसे अधिक अत्याचार कर रहे हैं, उनका बचपन छीन रहे हैं और उन पर तरह तरह का प्रतिबंध लगा रहे हैं। आइए कुछ उदाहरणों से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। आइए आज हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों पर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं या उन्हें हम शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित बनाना चाहते हैं। शिक्षा आज एक प्रेशर की तरह हो गई है। बच्चे से बच्चे का बचपन छीनने में यह सबसे बड़ा आज योगदान अभिभावक कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि हर बच्चे पर यह प्रेशर बनाया जाता है कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है या 99% मार्क्स लाने हैं तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, अन्यथा नहीं। यह एकदम गलत है। किसकी क्या प्रतिभा है वह अभिभावकगण यह जानते नहीं, लेकिन अपने हिसाब से बच्चे के ऊपर यह प्रेशर जबरदस्ती बढ़ाते रहते हैं। नंबर दूसरा उदाहरण है कि बच्चे की मस्ती स्टडी के टाइम ने छीन ली है। अब अभिभावकों को इतना लगा रहता है कि तुम पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे। तो यह कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा ने बच्चे की बचपन की जो मस्ती है, जो बचपन का आनंद है, जो बचपन का चुटपुलापन है, जो बच्चे की चंचलता है, चपलता है, वह उससे छीन लिया है। एक और उदाहरण के साथ बात करते हैं कि हम बच्चे को क्या पसंद है यह हम समझना नहीं चाहते, लेकिन हम अपने हिसाब से बच्चे के मैथ में, बच्चे के साइंस में, बच्चे के इंग्लिश में 100% मार्क्स आने चाहिए। हम अपनी पसंद को उसके ऊपर थोपना चाहते हैं, उससे सुनना, उससे समझना ही नहीं चाहते। उसको ये कहकर छोड़ देते हैं कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जबकि बच्चा बार बार अपने सिम्टम्स देता है, बताता है, लेकिन हम अपनी पसंद के सामने उसकी बात को सुना अनसुना कर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों से बचपन की नींद चली गई है। वो जब घर में अभिभावक होते हैं तो पहले उनको सुनना। एक तो घरों का साइज बहुत छोटा हो गया है, बच्चों को अलग से स्पेस नहीं है, शहरों में पार्क नहीं है, हैं भी तो बहुत लिमिटेड हैं, खेलने की जगह बची नहीं है, खेल का स्तर लगभग खत्म सा हो गया है, सड़कों पर हम निकल नहीं सकते, गलियों में खेल नहीं सकते, तो जाएं कहाँ। बच्चों को सुबह जल्दी उठना है, पेरेंट्स को शाम को देर से सोना है, तो बच्चों को ये नींद का समय लगभग डिस्टर्ब है। बच्चे अक्सर या तो क्लासरूम में सो जाते हैं या अपनी स्टडी करते करते अपने स्टडी रूम में सो जाते हैं। तो यह बच्चों पर जाने अनजाने बहुत बड़ा अत्याचार है। तीसरी बात, हम एक और उदाहरण करते हैं कि हमारी अपनी अपेक्षाएं बच्चों से बहुत हैं, क्योंकि अब हमारे एक या दो दो बच्चे होते हैं, उनसे हम इतनी अपेक्षाएं रखते हैं कि क्लास में तुम्हें फर्स्ट आना है, यूनिवर्सिटी को टॉप करना है, बोर्ड को टॉप करना है, तुम्हें सबसे स्मार्ट बनना है, यू आर द ओबीडियंट बॉय और गर्ल, और बड़े होकर इंजीनियर, डॉक्टर या मेरे मन माफिक जिस प्रोफेशन को मैं उचित समझता हूं वही बनना है। उसके लिए उसका कॉम्पिटेंसी,
उसकी अपनी काउंसलिंग के लिए किसी के पास ना तो वो जाते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं। तो यह है अनजाने में बच्चों पर हम अपनी अपेक्षाओं को थोपते रहते हैं। अगला उदाहरण है कि आज सिलेबस इतना बढ़ गया है कि हम बच्चे से हर कुछ पहले पढ़ करके समझना चाहते हैं कि बच्चा उस सिलेबस को अब बर्डन मानने लगा है। इंक्रीज्ड एकेडमिक बर्डन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स। ये एक चित्र बना करके हम समझाना चाहते हैं कि बच्चा अपनी पढ़ाई को बोझा समझने लगा है, वह ढोता है। हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उस पर अपनी अपेक्षाएं, अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हम बच्चे को क्या करना है, बच्चे को क्या नहीं करना है, उसकी अपनी चॉइस है। उसका अपना जो बचपन के बिलीव हैं, जो उसने माँ बाप से, दोस्तों से या अपने हिसाब से उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको बॉदर नहीं करते हैं। हम उसके दिमाग को भ्रमित करते हैं अपनी तरफ से, बेटा साइंस ही पढ़नी है, बेटा मैथ पढ़ना है, बेटा बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर या ब्यूरोक्रेट्स ही बनना है। ऐसा नहीं है। बच्चे को अपनी प्रतिभा से बड़ा होने दें, उसके छोटे से दिमाग को भ्रमित ना करें। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द लिटिल माइंड। उसे खुला छोड़ें, उसे स्पेस दें। उसके बचपन में आप बचपन की शरारतें करने में मदद करें, उसको कंफ्यूज ना करें। नेक्स्ट है, आजकल पेरेंट्स हेलीकॉप्टर की तरह आ गए हैं। मैं उनको हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कहता हूँ। घर में बच्चों के लिए टाइम नहीं है, वो छोड़ने के लिए भागे भागे आते हैं, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, जल्दी बैठाते हैं, फिर रेड लाइट भी तोड़ते हैं, घर पहुंच करके फिर कहीं भाग जाते हैं। तो हम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स में दोस्त पेरेंट्स का है और उसकी कीमत चुका रहा है बच्चा। क्यों? बच्चे को हम खेलने नहीं देते हैं, बच्चे को हम अपने शौक पूरा नहीं करने देते हैं, बच्चे को हम स्पेस नहीं देते हैं, बच्चे को हम एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। जबकि बचपन की शरारतें, बचपन का चुलबुलापन, बचपन की चंपलता, बचपन की चपलता, बचपन का नटखटपन बहुत अलग है। और यदि आप देखें तो कृष्ण के जो बचपन के नटखटपन है, उनका चरित्र चित्रण सुनकर लोगों को आनंद आता है, लेकिन अपने बच्चों को वो चुलबुलापन, वो नटखटपन, वो छोटी छोटी शरारतें करने में कष्ट होता है। तो हम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स जो बन गए हैं, क्योंकि समय हम पर नहीं है, लेकिन कीमत बच्चे चुटा रहे हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम अपने लिए, अपने बच्चों पर बोझा तो नहीं बन गए हैं। नेक्स्ट है, हम बात बच्चे को मजे से सीखने दें। लर्निंग इज ए फन। लर्निंग जितना आराम से, पैशन से, उत्साह से, उमंग से, जोश से सीखी जाएगी, उतना जबरदस्ती से नहीं, प्रेशर से नहीं। बच्चे का अपनी मस्ती है, बच्चे को अपने हिसाब से जीने दीजिए, बच्चे को अपने हिसाब से काम करने दीजिए। उसकी अपनी कॉम्पिटेंस को, अपनी विधाओं को, अपनी क्षमताओं को, अपनी दक्षताओं को, अपनी कुशलताओं को आप सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। अपनी तरफ से अपना दबाव देकर कुछ उसको अलग मत कराइए, नहीं तो वो छोटा सा दिमाग बहुत भ्रमित हो जाता है और ना वो वह कर पाता है जो वो करना चाहता है, ना वो वह कर पाता है जो आप उससे कराना चाहते हैं, और वह कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए आज के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि वी आर अंडर प्रेशर एंड वी आर अंडर डिप्रेशन। ये दो इंग्लिश वर्ड आज हर बच्चे के दिमाग में घुस गए हैं, जबकि यह गलत है। जो बच्चा प्रेशर और डिप्रेशन में बड़ा होगा, वह एक अच्छे देश का अच्छा नागरिक कैसे बनेगा? यह क्वेश्चन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं हर पेरेंट से निवेदन करता हूं कि आप बच्चे को दबाव में नहीं, उसको एंजॉय के साथ, उसको मजे के साथ सीखने दीजिए। नेक्स्ट है कि इतना सिलेबस क्यों? बच्चे को क्या समझाना चाहते हैं हम? आज जो बच्चे को हम बताते हैं वह बड़ा होकर उसके काम नहीं आता। हम जो उसे बता रहे हैं उसके दिमाग में वह कितना जाता है, कितना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसका आज तक कोई ना तो सर्वे करता है, ना उसमें रिसर्च कर उन चीजों को समझने की कोशिश किया। हाँ, कुछ पाश्चात्य देशों ने इस केस में काम किया है, लेकिन हम भारतीय लोग आज भी कंफ्यूजन में कि हमारी संस्कृति का बर्डन हम बढ़ाएं, या हम अपने डेवलपमेंटल एजुकेशन का लोड बढ़ाएं, या बच्चे की बहुमुखी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए उसको कुछ प्रैक्टिकली
करने के लिए योगदान दें। तो हम जब तक किताबों में लगे रहेंगे, जब तक बच्चे को प्रैक्टिकल नहीं करने देंगे, बच्चे को अपने शौक को बाहर नहीं निकाले देंगे, बच्चे को अपने पैशन को अपने एंजॉयमेंट में, अपने करियर में डेवलप नहीं करने देंगे, तब तक बहुत कठिन इस प्रतिस्पर्धा के दौर पर हम बच्चों को पैदा करने में उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। अतः हमें सिलेबस का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अगली बात हम करते हैं कि मेरे खेलने का समय कहाँ है। मैं यदि खेलने भी जाता हूं तो भी आप मुझे कंप्यूटर से या लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, पाम टॉप से, मोबाइल से मुझे वो सब समझाने की कोशिश करते हैं जो मेरी एजुकेशन के लिए आवश्यक है। लेकिन जब तक मेरे दिमाग में फन नहीं होगा, जब तक मैं उसकी कनेक्टिविटी डॉट को उसके साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं नया नहीं सीख सकता। ये बच्चे का माइंड कहता है। लेकिन हमारा माइंड क्या कहता है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पेरेंट्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको खेलने का समय दें, लेकिन ये खेलने का समय नहीं है। आप बच्चे को फोर्स कर रहे हैं उसका टाइम छीनकर। तो कृपया इस तरह के जो एजुकेशनल प्रोग्राम हम बच्चों को देना चाहते हैं उनसे बचें, उनसे हटें। अदरवाइज बच्चा कहाँ जाएगा ना आप समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं, और साइकोलॉजिकली बच्चे का दिमाग कहाँ चला जाएगा। और वह इन दो शब्दों से, जो आज इंग्लिश के दो वर्ड बहुत पॉपुलर है, प्रेशर और डिप्रेशन, उनमें उलझकर अपनी जिंदगी में कहीं खो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम जब भी बच्चे को कुछ प्राइज देते हैं, अवार्ड देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हमेशा उसको एजुकेशन से लिंक नहीं करें। कभी उसके चुलबुलेपन पर, कभी उसके नटखटपन पर, कभी उसकी क्रिएटिविटी पर, कभी उसके मोटिवेशन पर, कभी उसके लव पर, कभी अफेक्शन पर। मैं आज एक क्वेश्चन हर पेरेंट से करता हूं कि कभी आपने अपने बच्चे को इस बात के लिए अवार्ड दिया है कि आज तुमने कितने लोगों की मदद की? शायद ही कोई पेरेंट्स ये कहता होगा कि मैंने इस बात के लिए अवार्ड दिया है। हाँ, हर आदमी अपने बच्चे को ये जरूर कहता है कि यदि तुम क्लास में फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें अच्छा मोबाइल दूंगा, अच्छे होटल में खाना खिलाऊंगा, तुम्हें अच्छी ड्रेस दिलाऊंगा, अच्छी जगह घुमाने ले जाऊंगा। डोंट लिंक द एजुकेशन विद द अवार्ड। वह बच्चे पर कितना बुरा असर डालती है आज हम वर्तमान में नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उसको जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी कुंठाएं हमारे सामने तरह तरह से बाहर निकलती हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। इसीलिए आप इन सब चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन के साथ डोंट मिक्स एनी अवार्ड। हाँ, उसको लव एंड अफेक्शन अवश्य दीजिए। नेक्स्ट है, आप एग्जाम का प्रेशर इतना बना देते हैं, हैवक क्रिएट कर देते हैं कि बच्चा ऑर्डिनरी लाइफ को भूल जाता है और वह फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो एग्जाम एक नेचुरल प्रोसेस है, हम सब निकले हैं, आप भी निकले हैं। बच्चे को एग्जाम की तरह करने दीजिए। बच्चे में यदि टैलेंट है, बच्चे में यदि पैशन है, बच्चे में यदि इंटरेस्ट है, तो वह अपने आप करेगा। डोंट डेवलप द पैनिक और डोंट डेवलप द प्रेशर ऑन ए लिटिल माइंड। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम इतने सब्जेक्ट क्यों बच्चे को, हम 6th से या 8th क्लास से, या मेरा भारत सरकार से भी निवेदन है, मेरा राज्य सरकारों से भी निवेदन है कि वह ये डिसाइड करे कि हम इतना सिलेबस क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, बच्चे को क्या पढ़ना है, उसका रुझान कहाँ है। हम बचपन से ही उसको समझकर 5th तक या मैक्सिमम 8th क्लास तक, 9th क्लास से हम उसको उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसके पैशन के अनुसार, उसके शौक के अनुसार, उसकी समझ के अनुसार, उसकी कॉम्पिटेंसी के अनुसार उसको आगे बढ़ने में मदद करें, जो आज वर्तमान में नहीं है। हम खुद कंफ्यूज हैं और बच्चों का भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। अगली बात, अगला उदाहरण देते हैं कि हम बच्चों पर, जब बच्चे युवा होने लगते हैं तो हम उनके ना तो बचपन की केयर की है, ना हम उनके युवा होने की केयर करते हैं, और एजुकेशन में इतना उनको उलझा देते हैं कि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस एजुकेशन के अतिरिक्त भी जीवन है। इसीलिए एक नया, आज की डेट में नई प्रॉब्लम सोसाइटी में आ गई है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस काम करने लगी हैं, कैंपस टू कॉर्पोरेट। कि हम जब कैंपस तक रहते हैं तो हम एजुकेशन को सब कुछ मानते हैं, लेकिन जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वहाँ कुछ और देखने को मिलता है। वहाँ
नई विधाएं, नई कॉम्पिटेंसीज मिलती हैं, नई सोसाइटी की वैल्यूज मिलती हैं। हम जब उन क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी वैल्यू, हमारी कॉम्पिटेंसी, हमारी जो स्किल सेट है वो कितनी कम है, हमें कितना अभी और डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए हम इन चीजों को समझें। नेक्स्ट, हम बच्चों को उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी जो टैलेंट है उसको बाहर निकालने में मदद करें। उनको यह डिसिप्लिन या यह अनुशासन ना सिखाएं कि इसके बाद तुम ये बन सकते हो। जीवन में किसी चीज को पाने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। बच्चा अपनी कॉम्पिटेंसी, अपने टैलेंट, अपने इंटरेस्ट, ये 3 चीजें आप बच्चे पर जरूर फोकस कीजिए। बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की क्षमताएं, दक्षताएं, कुशलताएं, जिनको मैं कॉम्पिटेंसी वर्ड दे रहा हूं, और बच्चे का जो अपना शौक है, पैशन है, वो किन चीजों में है, उन चीजों में आप मदद करेंगे तो वह अपना करियर भी डेवलप ठीक करेगा और उसको एंजॉय भी करेगा। इसके एक अलावा एक और बात है कि हम फाइनल के हिसाब से बार बार एक सेंटेंस बच्चों को या युवाओं को हम बोलते रहते हैं कि अभी तो बेटा तुम पढ़ रहे हो, जब बाहर निकलोगे तो सब पता चलेगा। अरे हम जब बच्चों को ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं तो बाहर जाकर वो या तो इन 2 शब्दों में उलझ कर रह जाएंगे, प्रेशर और डिप्रेशन, या फिर कुंठाओं से इतने घिर जाएंगे कि उनको इन शब्दों से बचने के लिए कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। अतः हम इन चीजों से बच्चों को डराएं नहीं, उनकी मदद करें केवल 3 चीजों के साथ कि व्हाट इज हिज और हर इंटरेस्ट, व्हाट इज हिज और हर स्किल और कॉम्पिटेंस, एंड हाउ वी कैन डेवलप देम विद फन। जिसको मैं पैशन बोल रहा हूं, उसको हम पैशन के साथ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो यदि हम यह सब करेंगे तो बच्चे को नहीं लगेगा कि मेरा बचपन छीना जा रहा है। अन्यथा आज बच्चों की यह आम शिकायत है। बड़े होते होते मैं जो न्यू जनरेशंस हैं, चाहे मैं मिलेनियल्स के बाद जो भी जनरेशंस आ रही हैं, उन सब में यह सब बात देखने को बड़ी विचित्र तरीके से मिल रही है और वो अपने हिसाब से फिर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने लग जाते हैं। इसीलिए बच्चों को खेलने दें, उनको अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को आगे बढ़ाने दें, अपनी दक्षताओं को, कुशलताओं को, क्षमताओं को आगे बढ़ाने दें और हम उनमें उसके सहयोगी बने फन के साथ। आज हम बचपन में बहुत ज्यादा अनुशासन, बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप करने की कोशिश ना करें। बच्चे के चेहरे की खुशी को ना छीना। बच्चों के लिए हम एक अच्छे पेरेंट्स तभी सिद्ध हो सकते हैं जब हम उनकी खुशी के लिए अपने आप को समझौता कर, अपने कैरियर से समय निकालकर, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बनने से बचकर एक रियल पेरेंट बनने तक का सफर तय करेंगे तो हम एक स्वच्छ नागरिक, एक स्वच्छ समाज और एक स्वच्छ